एनएस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखेंगे कि किस किस टाइप का सवाल को मैंने लिया है और सोल्व करने का अंदाज को देखेंगे जो कि आपके कंसेप्ट को बदल देगा। ठीक है, तो आप हम चाहते हैं कि आप एक बार ज़रूर देखें जिससे कि आपकी सोच में कुछ अंतर ज़रूर पड़ेगी, ये मेरा आशा है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो समय नहीं गंवाते हुए मैं शुरू इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को बोर नहीं लगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20 वस्तुएं खरीदता है। अंकित मूल्य पर क्या होता है? 20 वस्तु खरीदता है अंकित मूल्य पर। तो विक्रेता उसे 5 वस्तुएं निःशुल्क में देने की योजना देता है। यानी 5 वस्तु अगर दिया तो यानी टोटल वस्तु कितना मिल गया उसको? 25 मिला ना जी। अच्छा, और पैसा कितना का दिया? तो 20 वस्तु का पैसा दिया होगा। तो 100 अगर वस्तु वो खरीदा होगा तो कितना वस्तु मिला उसको? 25 चौके 100, यानी मिला होगा कितना? 80 वस्तु उसको मिला होगा। आ रहा है समझ में? चलिए पढ़ते चलिए, सॉर्ट आउट करते चलते हैं। दुकानदार वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब देखिए, अगर 10% का छूट दिया होगा, मान लिया जाए अंकित मूल्य को इतना 100 होगा उसका, उसमें 10% अगर छूट दिया होगा तो वस्तु कितना में अवेलेबल हो गया होगा? 90 में अवेलेबल हो गया होगा। हो गया होगा कि नहीं? तो तो कहता है तब दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यही लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। अब बताइए इन दोनों के बीच का गैप कितना है? यानी खरीदा था 80 में, बेचा कितना में? 90 में। यानी 10 रुपया का लाभ हो गया कि नहीं? यहाँ पर बोलिए, ये 10 रुपया का लाभ हुआ। खरीदा कितना में? 80 में। 10/80 है ना। तो वह जो कि सातिर रहेगा तो 1/8 12.5% मार के निकल जाएगा। जिनको परसेंट का अगर वो याद नहीं है तो इसको 100 से गुना कीजिए, अब भाग दीजिए, आपका 12.5% आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। किसको? दुकानदार को। अरे समझे कि नहीं? 12.5% जहाँ होगा उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा माथा खपाना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, एक दुकानदार 10 पेंसिल वाले 10 डिब्बे खरीदता है। अच्छा बताइए, 10 पेंसिल वाला 10 डब्बा खरीदा तो 100 पेंसिल खरीदा होगा क्या? जिनमें से प्रत्येक डिब्बा की कीमत 100 रुपया है। प्रत्येक डब्बा का कीमत 100 रुपया है। तो एक एक बताइए कि अगर एक डब्बा में 10 पेंसिल है तो 100 रुपया में खरीदा तो प्रत्येक का दाम तो 10-10 करके हो गया होगा। हो गया ना? हो गया। तो प्रत्येक पेंसिल को 12% लाभ पर बेचा जाए तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा? अरे भैया 12% लाभ होगा तो 100 का सामान को कितना में बेचेगा वो? 120 में बेचेगा। तो ये 100 यहाँ एक ठो खत्म कर दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा ना। 120 में 0 चिपकाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। यानी कि पेंसिल का विक्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ देखिए, 100 रुपया। अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देंगे, क्या हमने कुछ गलती किया जी? 120 100 तो पेंसिल का अच्छा ये तो हो गया एक 100 हो गया। चलिए, एक दुकानदार 10 पेंसिल वाले पेंसिल के डब्बे और 10 डब्बा है वो, तो प्रत्येक लाभ कुल विक्रय मूल्य क्या होगा? कुल विक्रय मूल्य तो होगा, तो कितना होगा? एक दुकानदार 10 पेंसिल वाले 10 डिब्बे को खरीदता है जिसमें से प्रत्येक डिब्बे की कीमत 100 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल को 12% लाभ पर बेचा जाता है। तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये तो कट गया मेरा। 10-10 करके अगर पेंसिल खरीदा, 10 डब्बा खरीदा, 10 प्रत्येक का दाम 10 करके इतना, तो कितना होगा? 1200 है ना। और इसमें जो कि एक डब्बा का कितना हो जाएगा मेरा? तो कितना हो जाएगा? तो 120 रुपये मतलब हो जाएगा। आया समझ में? एक डब्बा का अगर कहेगा तो ऐसे करके प्रत्येक डब्बा पर 120 रुपये करके बेचेगा वो। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पर, बनाया सही है। ठीक है, अरे भैया 1200 में अगर 10 डब्बा बेचा तो एक डब्बा कितना में बेचा? 120 में बेचा ना। 1200 में बेचा 10 डब्बा तो एक डब्बा 120 टका। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का सवाल है कि एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि इसे 385 रुपये में बेचने से होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, अगर समान लाभ, मान लीजिए एक्स लाभ हुआ एक्स हानि हुआ, ये प्रॉफिट है लॉस हुआ, तो सीधी सी बात है, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, आंसर हो जाएगा।
575 करते हैं और 385 को करते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 5 10, 7 8 15, 15 1 16, 5 3 8 1 9। इसको आप 2 से भाग दे दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका कितना, 48 दुगुना 96 हो जाएगा, जो कि 480 होगा। जहाँ होगा टिक कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आया समझ में? जितना लाभ हो उतना ही हानि हो, तो आप सीधा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु को 96 रुपया में खरीदता है और उसे 12% के लाभ पर बेचता है। देखिए 96 रुपया में खरीदता है, 12.5% लाभ का मीनिंग होता है कि 1/8। 8 में से 1 लाभ हुआ तो 9 में बेचा होगा, है ना? 9/8 में बेचा होगा। 8 से कटा दीजिए, 12 8 96, तो 12 गुना 9 108 रुपया में क्या क्या होगा, उसको बेचा होगा। 108 रुपया मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको समझने में परेशानी हो फिर से रिवर्स गियर लगा के देखेंगे। ठीक है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य 25 सीपी बराबर 20 एसपी कर दीजिए, है ना? कटा दीजिए यहाँ, 4 5 6 20, 5 5 25। अब बताइए सीपी यहाँ है ना, सीपी यहीं रखिए, एसपी को खींच के यहाँ लाइए। अब यहाँ पर ये 4 है तो 4 यहाँ रखिए। अब 5 इसके नीचे है तो यहाँ चले आएगा। खरीदे कितना में? 4 में। बेचे कितना में? 5 में। अब बताइए खरीदे हम 4 में, बेचे 5 में, तो 1 रुपया लाभ हुआ ना जी। अब क्रय मूल्य तो हमेशा नीचे रहता है, तो 1/4, तो यानी 25% का क्या हो गया मेरा? प्रॉफिट हो गया। समझे कि नहीं? 25% क्या हो गया मेरा? प्रॉफिट हो गया। आया समझ में? आप अगर वो सूत्र उत्र लगाएंगे तो मरते रहिए। ठीक है, 1/4 क्या होगा? 25% का क्या? तो प्रॉफिट हो गया मेरा। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता होनहार बीरबान के हो चिकने पात, है ना? सुबह बताता है दिन कैसा होगा। आपको ये 10 मिनट का वीडियो देखने में मन ठंडा हो जा रहा है, तो एग्जाम निकालने में बाबू 1.5 साल 2 साल पढ़ना पड़ता है। इसीलिए जहां से भी मिले अर्जित कीजिए विद्या। ठीक है, राजू 689 रुपया में एक वॉशिंग मशीन बेचकर 6% का लाभ कमाता है। देखिए 689 रुपया में बेचकर कितना लाभ कमाया? 6% लाभ कमाया, है ना? तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है? देखिए एक बात बताते हैं, अगर जी 6% लाभ कमाएगा तो 100 का वस्तु को तो 106 में बेचा होगा, वो मेरे अनुसार बेचा होगा ना। यानी सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना होगा? 106 रहा होगा। यानी ये 106 के बराबर है। हमको निकालना क्या है? 100 के बराबर क्या निकालना है कि नहीं? इसको कटाइए 53 हो जाएगा, इसको कटाइए 50 हो जाएगा, इसको कटाइए 13 बार में कट जाएगा। 13 5 65, यहाँ कितना हो जाएगा? 13 गुना 50, तो 650 मेरा क्या हो जाएगा इसका? 650 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? 650 जहाँ पर भी होगा आंसर हो जाएगा मेरा क्या? ये हो जाएगा। क्लियर? चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक दुकानदार ने 13.5% के हानि पर एक पतलून की जोड़ी बेची और उसने इस जोड़ी को 400 रुपये का भुगतान किया। उन्हें कितनी कीमत पर बेचा? अब एक बात बताइए, 400 रुपया में बेचा, है ना, पतलून की जोड़ी, उन्हें कीमत पर बेची। अब बताते हैं 400 रुपया में बेचा, उसमें उसको लॉस हो गया कितना में? 400 रुपये 13.5%, यानी 13.5% मतलब क्या? 135 बटे लिख देते हैं यहाँ पर क्या? 1000 लिख देते हैं, क्योंकि 0.5 का यहाँ भी जीरो ले लिया। ठीक है, 2 जीरो उड़ा देते हैं, इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 13 चौके 52, 13 चौके कितना होगा? 52, और 52 4 5 20, है ना? 13 चौके 52, 520 और 4 5 20, नहीं जी, 13 चौके 52 हुआ ना, एक जीरो यहाँ चिपका दिए, और 4 5 20, 20 दे दिए, यानी 20 दे दिए। अब कितना हो जाएगा? 54, 540, तो नीचे एक जीरो तो बचा हुआ था, तो एक जीरो कटा दिए, यानी कितना हो गया मेरा अभी तक मिला? कितना? 540। 540 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? कितना हो जाएगा? 54। अरे भाई 400 में 54 घटा ना दो, जो आंसर हो जाएगा 46, कितना? 346 हो जाएगा, 346 हो जाएगा आपका क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, सीधा घटाना था, कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखिए क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। क्रय मूल्य क्या? सीपी उसके एसपी का 3/2 है,
यानी एस पी अगर खींच के यहाँ लाएंगे तो यहाँ क्या 3/2 बचेगा, यानी सी पी मेरा कितना हो जाएगा, मेरा सी पी हो जाएगा 3, एस पी हो जाएगा 2। बोलिए होगा सी पी 3 एस पी। खरीदे 3 में बेचे 2 में, तो 1 लॉस हो गया कि नहीं, एक कितना में लॉस हुआ 3 में, 1/3 होता है 33 1/3% होता है कि नहीं। जिसको ये पता नहीं मेरा परसेंटेज का वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। 33 1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ नहीं होगा जी, हानि ना होगा, हानि होगा। 33 1/3% का हानि, ये गलत है, ठीक है। क्या होगा आंसर, ये वाला होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी कोई समस्या है तो बोलेंगे, कोई समस्या नहीं ना जी। क्या हो गया, चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/6 है। एसपी जो है उसके सीपी का 5/6 है। वही बात है, सीपी को खींच के इसके नीचे लाइए तो एसपी हो जाएगा 5 और सीपी हो जाएगा कितना, 6। अगर एसपी 5 है, सीपी 6 है, तो बताइए लाभ हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। ऑब्वियसली है कि लॉस होगा, है ना जी, होगा ना लॉस। जब लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, तो 1 का लॉस हुआ, कितना में, तो 6 में लॉस हुआ। 1/6 16, 2/3%, यानी 16.66 कहीं पर है, हाँ 16.67, ये है लॉस। आया समझ में, किसी को तकलीफ। तो आज ये सवाल यहीं तक था। तो थैंक यू देखने के लिए। अगर आपको कोई परेशानी होती है, जब मैं जल्दी ज़्यादा कर दिया हूँ, तो आप इसको रिवर्स गियर में देखें, नहीं तो हमको कमेंट करें, मैं इसको और स्लो करूँगा, ठीक है। और इसका बेसिक भी बताएंगे जी। वेट, मैं क्वेश्चन कराने के प्रयास में हूँ, जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं अभी जो एग्जाम में आ रहे हैं, तो मेरा प्रयास है कि मैं सभी क्वेश्चन कर दूं, ताकि आपको अनमना टाइप से भिड़ना ना पड़े एग्जाम में जाके। तो थैंक यू।